हेलो दोस्तों। एसएम की भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम एक नया कहानी रउरा लोग के बीच लेकर आइल बानी। अगर अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करब। आज हम जे कहानी लेकर आइल बानी उ बेटियों पर बा कि बहुत सारे माई बाप अपन बेटी के पढ़ावल ना चाहस। उ लोग ई सोचेलन जा कि बेटी पढ़ लिख के का करी, ओकरा त शादी के बाद चूल्हे फूके के बा। ओही पर आधारित एक कहानी बा, त आई हम कहानी सुनावतानी। एक माई अपन बेटी से कहली कि का करबू पढ़ लिख के, हमरा तरह तोहरो चूल्हे फूके के बा। राधा के माई उनकर किताब छीनते हुए कहली। राधा के पढ़े के बड़ा शौक रहे। उ शहर के महिला एसपी के जब से अपन स्कूल के प्रोग्राम में देखले रही, तब से उ भी एसपी बने के ठान लेली। एक बार बात ही बात में उ अपन माई से ही बात कहली, तब माई मुंह पर हाथ रख के बोलली कि लड़की बाड़ू, पुलिस बने के मत सोचा, ज्यादा उड़ा मत। 10वीं के बाद हम तहार शादी कर देब, आपन घर बसा लिया, इहे बहुत बा। राधा ई सुन बड़ा उदास हो गईली। अब वो 8वीं में रही। अब ओकर पढ़े के मात्र 2 बरस ही बचा रहे। ई सुन के राधा बड़ी उदास हो गई। एक सप्ताह तक उ बेचारी उदास रहे। उदासी स्कूल जात रहे और आके घर के काम काज में लाग जात रहे। प्रधानाध्यापक एक दिन प्रार्थना सभा में बतैलन कि एक छात्रवृत्ति के फार्म आइल बा। राज भर के जितना लड़की बाड़ी सन एहमे हिस्सा लिहसन। परीक्षा में जो अच्छा नंबर से पास करी ओकर पढ़ाई लिखाई के जिम्मा सरकार उठाई। राधा के नाम प्रधानाध्यापक खुद ही ओहमे डाल देलन। राधा तैयारी शुरू कर देलस। अब उ देर रात तक पढ़त रहे। स्कूल में एडमिट कार्ड बटाए लागल और साथ ही बतावल गईल कि ई परीक्षा शहर में होई, जो कि 40 किलोमीटर दूर बा। राधा ई सुन के बड़ा उदास भइल और उ एडमिट कार्ड लेवे ना गईल। तो प्रधानाध्यापक स्वयं ओकरा के खोजते हुए अइलन। उ एडमिट कार्ड ना लेवे के वजह पूछलन तो बेचारी रोवे लागल। सर राधा के रोते देख ओकरा के अपन ऑफिस में आवे के कहलन। थोड़ा देर में राधा और ओकर सहेली मनोरमा के साथ ऑफिस में पहुंचल तब प्रधानाध्यापक रोवे के ओकरा से कारण पूछलन और एडमिट कार्ड ना लेवे के भी कारण पूछलन। राधा के गला फिर रूंध हो गईल तो ओकर सहेली बोल पड़ल कि सर, राधा के माई राधा के 10वीं पास के बाद शादी करा दिहन। शहर में एकरा के परीक्षा दिलावे के ले जाई। इहे सोच के ई रोवतिया। एह पर प्रधानाध्यापक सर कहलन कि स्कूल के तरफ से एक गाड़ी जाई जे बच्चा के परीक्षा दिलवा के वापस ओकरा के गांव में छोड़ दी। ई सुन के राधा बोल उठल कि सर, लेकिन हमर माई के समझाई, उ हमरा के शहर अकेले ना जाए दी। सर तब कहलन कि तू ई हमरा पर छोड़ दा, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दा। तहार शादी तब तक हम ना होके देव जब तक तू 18 वर्ष के हो नहीं खुजात। तारा 18 वर्ष होखे में अभी 5 वर्ष देर बा। राधा खुश होके घर आइल और शाम के उ ललटेन जला के पढ़े लागल कि ओकरा बाहर से सर के आवाज सुनाई देलस। उ राधा के माई के बतावत रहन कि राधा के सोमवार के शहर जाए के बा। राधा के माई चुपचाप हूं हूं करत रही। हालांकि उनकर इच्छा त ना रहे कि राधा शहर परीक्षा देवे जाए, मगर सर के जब दबाव में उस सोमवार के सवेरे सवेरे उठ के राधा खातिर खाना बना देली और टिफिन पैक कर देली। राधा शहर पहिला बार जात रहे। ओकर ननिहाल भी गांवे में रहे और जो भी नाते रिश्तेदार रहन जा
उ लोग भी गांव के आसपास ही रहत रहन जा। एसे उ कभी शहर ना जाइल गइल। ओकर बाबूजी मुंबई के फैक्ट्री में काम करत रहन। जब उ घरे आवस त मुंबई के रहन सहन के बारे में बतावस त घर वाला सब सुन के बड़ा खुश होत रहन जा। आज राधा पहिला बार शहर जात रहे त ओकर पड़ोस के औरत ओकरा के कंघी, बिंदी, अ, सेनुर लावे खातिर पैसा देवे लगली सन। ई सब के कैसे उ समझावे कि उ बाजार करे ना परीक्षा देवे जातिया। लेकिन उ चुपचाप सबके पैसा ले लेलस और एक कागज पर सबके पर्ची बना लेलस। गाड़ी आवते राधा गाड़ी पर बैठ गई। गाड़ी पर दोसर स्कूल के कुछ लड़की और राधा के सहेली मनोरमा और ओकरा साथे एक विज्ञान के मैडम भी बैठा रही। राधा के गाड़ी बैठते ही जीप रफ्तार पकड़ लेलस। कच्चा सड़क पर उछलते हुए धूल के आंधी उड़ावते जैसे ही गाड़ी दौड़ल त मुखिया जी के भैंस रस्सी तोड़ के भागल और गांव के सब लइकन जीप से रेस लगावे ओकरा पीछे छोड़े के कोशिश में गांव के सीमा तक दौड़ आइल। राधा के बहिन उर्मिला भी बिलख बिलख के रोवत रहे। उ आपन ओढ़नी से मुंह ढक के घर से कसहू निकलल। जब राधा पक्का सड़क पर आइल त उ पैलस की काला सड़क सीधा चलल जाता, ओकर कोई छोड़ नइखे। एक जगह गाड़ी डीजल खातिर रुकल त सारा लइकी गाड़ी से उतर के आपन मुंह हाथ धोली सन। मैडम जी बतैली कि 10 मिनट में हम सेंटर पर पहुंच जाई। शहर में घुसते ही उ बड़का बड़का दुकान देखलस। अधिकतर लड़की पहिला बार शहर के देख के आश्चर्य करत रही सन। राधा जब सेंटर पर पहुंचल तब लइकन के एंट्री शुरू हो गई। मैडम जी लइकन के परीक्षा के बाद एक दुकान के पास जमा होखे के कहली। सब लड़की मैडम जी के प्रणाम करते हुए परीक्षा सेंटर के अंदर चल गई सन। ओइजा कुछ लोग एडमिट कार्ड देख के बतावत रहन कि केकरा कहाँ बैठे के बा। राधा के अपन जगह मिल गई। नियत समय पर परीक्षा शुरू भइल त प्रश्न के देख के राधा के खुशी के ठिकाना न रहे। उ मुन्नू चाचा के किराना दुकान पर रद्दी अखबार से जो पढ़त रहे, ढेर सारा प्रश्न ओही में से रहे। ओकरा बतावल गई रहे कि सही उत्तर के काला रंग के कलम से गोला करे के बा। राधा समय से पहले ही सारा प्रश्न के हल कर देलस और घंटी लागते ही कापी जमा करके बाहर दुकान पर चल गई। थोड़ी ही देर में सारा लड़की आ गई तब मैडम दुकान के पास रखल सबके थैला से सबके अपन अपन थैला धरा देली। बगल के पार्क में उहनी के बैठ के खाना खैली सन। मैडम बतैली कि जीप 4 बजे आई। जेकरा जो भी सामान खरीदे के बा उ बतावा जा, हम साथ चल के खरीदवा। राधा लिस्ट निकलस और मैडम के देखैलस। मैडम लिस्ट देख के राधा के थोक विक्रेता के पास जावे के कहली। राधा और मनोरमा जब दुकान पर पहुंचली सन तो वहां उ सब के डिमांड के अनुसार श्रृंगार के सामान खरीदलस। उ देखलस कि यहाँ सामान सस्ता बा और थोक में लेवे पे और सस्ता पड़ता। सामान खरीदला के बाद मनोरमा अपन पैसा से समोसा खरीदलस और दोनों सहेली समोसा खैली सन। गली में उ भटक गली सन, फिर स्कूल के पता पूछते हुए उ तय दुकान तक पहुंचली सन। ओइजा पता चलल कि एक लड़की अब तक ना आयल तो मैडम जी बहुत परेशान रही। राधा मैडम के घबराते हुए देख उनका के माइक में अनाउंसमेंट करे के कहलस, काहे कि उ बड़का गांव के मेला में ऐसन देखले रहे। मैडम जी त तनाव में रही। उ बरस पड़ली कि ई तहार गांव ना शहर ह। राधा पानी पिए के बहाने बगल के हनुमान जी के मंदिर में गईल और पुजारी जी से लड़की के नाम अनाउंसमेंट करे के कहलस। पुजारी जी तुरंत ही माइक से सोनी के नाम अनाउंस कइलन और आवाज सुन सोनी थोड़े ही देर में दौड़ल दौड़ल आई। राधा के वहां देख के ओकर घबराहट थोड़ा कम भइल और रोते हुए कहे लागल
कि हम एजा 5 बार चक्कर लगैनी ह मगर उ दुकान हमरा ना मिलल। राधा ओकरा के चुप कराते हुए कहलस कि तू दाया जगह के बदला बाया तरफ मुड़ जात रहू। चलो मैडम जी तहार इंतजार करत ताड़ी। मैडम सोनी के देख थोड़ा शांत भइली और राधा के तरफ देख के ओकरा के शाबाशी देली। राधा गांव आ गई तो सब पड़ोसन रात के ही अपन सामान लेवे पहुंच गली जा। राधा सामान सबके दे देलस। सब सस्ता में सामान पाके बड़ा खुश भइली सन। अगला दिन से फिर से स्कूल राधा जाए लागल। सब कुछ सामान चलत रहे। एक दिन प्रधानाध्यापक सर पेपर लेले भागत हुए राधा के घर सवेरे सवेरे पहुंचलन। उ राधा के घर पहुंच के बतैलन कि राधा छात्रवृत्ति के परीक्षा में राज्य में पहला स्थान प्राप्त कैले बिया। मुख्यमंत्री स्वयं ओकरा के पुरस्कार दिहन। ई सुन के राधा के माई बिल्कुल घबरा गईली और कहे लगली कि हम अपन बेटी के केहू मंत्री के घरे ना भेजब। सर तब कहलन कि राधा के माई के बतैलन कि राधा के तस्वीर अखबार में छपी, एकरा के पढ़े खातिर पैसा मिली। मुख्यमंत्री जी एकरा के 1 लाख रुपया दिहन। राधा के माई बिलख के रोए लगली और कहे लगली कि 1 लाख रुपया त दीहन और सूद में फिर सारा खेत लिखवा लिहन। 5 साल से राधा के बाबूजी भी कमाताड़न और सब सूद भरे में ही खत्म हो जाता। अब हमरा और कर्जा ना चाहिए। सर कहलन कि पैसा मुफ्त में मिली। फिर उनका विश्वास ना भइल कि राधा के 1 लाख रुपया मिली। उ गांव के नवल सिंह के बेटा तो बहुत पढ़ल बा, फिर भी ओकरा 1,000 रुपया ही मिलेला। ई सोच के मास्टर साहेब जरूर गलत पढ़ाई कइले बाड़न, राधा के माई सोचे लगली। अगला दिन स्कूल में एसपी मैडम अइली और उ राधा से मिले के इच्छा व्यक्त कैली। प्रिंसिपल सर राधा के बुलैलन। राधा दौड़ते अइली और एसपी मैडम के देखते ओकर पाँव छुए लागल। मैडम मैडम ओकरा के उठाते हुए कहली कि तहारा पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होई तो तू चौकीदार के बता दिया। प्रिंसिपल सर बतैलन कि राधा के माई नइखी चाहत कि राधा पढ़े। तो एसपी मैडम राधा के अपन गाड़ी में बैठैली और ओकरा घर चल गईली। इतना सारा पुलिस के गाड़ी देख राधा के माई भी अपना घर में दुबक गईली। राधा दौड़ते हुए घर में घुसल और अपने माई के बतैलस कि एसपी मैडम आइल बाड़ी, उ तहरा से मिलल चाहताड़ी। राधा के माई डेराते अपन झोपड़ी से बाहर निकलली और दोनों हाथ जोड़ते हुए दहाड़ मारे लगली और रोए लगली। कहे लगली कि हमार बेटी के छोड़ द, ई अभी लइका बिया। मैडम जी अपन जेब से 2,000 रुपया निकलली और राधा के माई के देते हुए डांट लगैली कि एकरा के सुंदर पोशाक बनवा दो। 2 दिन बाद थाना के गाड़ी से ही हमरा साथे जाई और मुख्यमंत्री जी के पास एकरा के हम ले जाई। एकर शादी के बात भी अगर कैलू तो तहरा के जेल में डाल दे। राधा के माई बंदूक से बड़ा डेरात रही, ऐसे उ सब बात मान लेली। थाना के गाड़ी आइल त थानेदार दोनों माई बेटी के साथ चले के कहलस। राधा अपन माँ और छोटा भाई के साथ गाड़ी से शहर पहुंचली। उहाँ जब वो मुख्यमंत्री से पुरस्कार मिलल त अगला दिन पेपर में ओकर बड़ा ही तस्वीर से छपल। 1 लाख रुपया राधा के मिलल त उ पैसा से राधा अपन सारा खेत के बंधक छोड़ा लेलस। ए घटना से गांव वाला के पर बड़ा प्रभाव पड़ल। जो लोग बेटी के पढ़ाई के खिलाफ रहे वो भी अपन बेटी के स्कूल भेजे लागल। राधा के आगे के पढ़ाई खातिर ओकर माई फिर ओकरा के कभी मना ना कैली। राधा आज दरोगा की परीक्षा के अंतिम रूप में चयनित होकर अपन ज्वाइनिंग के इंतजार करतिया। उ ओकर पर अभी भी एसपी बने खातिर फड़फड़ाता, यानी उ जी जान से यूपीएससी के तैयारी में लागल बिया। गांव के माहौल अब बिल्कुल बदल गईल। कुछ प्राइवेट स्कूल भी खुल गईल। राधा गांव के रोल मॉडल हिया। ओकर राज टॉपर होखे के घटना वर्षों बीत गईल, मगर लोग अभी भी आपन लइकन के राधा के सफलता के कहानी सुनावेलन। राधा के माई भी
साक्षरता अभियान से जुड़कर आपन बुनियादी शिक्षा पूरा कर लेली। अब गांव के लगभग सभी लोग साक्षर हो गई रहे। राधा के गांव में अब कॉलेज भी खुल गईल, जेकर उद्घाटन में केहू वक्ता एक लाइन कहले रहन, एक दिया जलाने भर की जरूरत है अंधेरे में, एक दिया जलाने भर की जरूरत है अंधेरे में, लोग मशाल खुद ही जला लेंगे, मिट जाएगा अंधेरा इस जहां से, मिट जाएगा अंधेरा इस जहां से, अगर लोग दिया जलाने को हाथ मिला लेंगे। तो दोस्तों, एक कहानी ये जे समाप्त करतनी, फिर एक नया कहानी के साथ आई। धन्यवाद।